हाय दोस्तों, मैं पी कुमार आप लोगों को साइंस मस्ती के चैनल के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष फिर रूबरू हुआ हूं। और दोस्तों देखिए, हम आपकी जो टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया। देखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया में बहुत बच्चों का ऐसा डाउट रह जाता है कि सर यहाँ का होता है, का नहीं होता है, कब मतलब कौन से अभिक्रिया में अवकारक कौन है धातु, कौन से अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकारक है। इस सब सस्पिशन बच्चों में हमेशा बना रहता है। इसी सस्पिशन को दोस्तों हम दूर करने आए हैं और आप लोग को एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ और निश्चित आप लोगों को ये कहानी एकदम समझ में आएगा दोस्तों। और मैं ये आपका ऑक्सीकरण अवकरण के बाद उसके बाद आप लोगों का क्लास 10 का केमिस्ट्री का बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब के साइंस मती के चैनल पर, जो एक पार्ट से आप लोगों का वीडियो हमेशा अपलोड होता रहेगा, चाहे हम ऑनलाइन आकर पढ़ाते रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब कहानी को थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। बढ़िया सा कहानी समझिएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कहानी है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ऑक्सीकरण को ही हम लोग उपचयन कहते हैं और अवकरण की हम लोग अपचयन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है आपका ऑक्सीकरण या उपचयन। क्वेश्चन पूछेगा कि बोलिए ऑक्सीकरण या उपचयन क्या होता है। देखिएगा, ऑक्सीकरण के दूसरा का नाम होता है उपचयन। इंग्लिश में इसी को ऑक्सीडेशन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। अब देखिए, नेक्स्ट दोस्तों है आपका अवकरण या अपचयन। इसी को इंग्लिश में रिडक्शन कहा जाता है। अब मान लीजिए कि आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं जान रहे हैं, एकदम कहानी उसको भी समझ में आएगा। एकदम कहानी को बढ़िया समझिएगा, बशर्ते इतना तो कहानी मालूम होना चाहिए कि तत्वों का कौन सा संकेत क्या होता है, कौन सा तत्वों का सूत्र क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट को समीकरण बनाने नहीं आता है। जैसे भाषा दे देगा कि ये है, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड के निर्माण कर रहा है। बहुत सारे बच्चे वहाँ चुक जाते हैं और उस समीकरण को नहीं हल कर पाते हैं। उसका भी हम वीडियो अपलोड करके बहुत बेसिक से कंपाउंड फार्मूला बनाना सिखा दूंगा, तो आप इक्वेशन से खेलना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब कहानी को थोड़ा हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीकरण या उपचयन क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं शॉर्टली कि आपको समझ में आ जाए। भाषा तो आप एकदम भाषा आपको बनाना है और भाषा से खेलना आपको है। तो देखिएगा, करे ऑक्सीकरण या उपचयन। तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुटना, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो। जैसे मान लीजिए कि हम अकेले हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन है, आकर हम ऑक्सीजन को अपने में मिला लिए, तो याद रखिएगा वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है। चाहे याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन का निष्कासन हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हाइड्रोजन, हम उसको अलग मतलब दूर खेद दिए, तो देखिए ऑक्सीजन को अपने पास, हाइड्रोजन को क्या किए? दूर खेदना। दोनों में से कोनो एक घटना हो रहा है तो वो आपका ऑक्सीकरण को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का दोस्तों का हो? निष्कासन हो। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन को हम अपने परिवार का हिस्सा बना रहे हैं और हाइड्रोजन को अपने परिवार से क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। निश्चित है कहानी आपको समझ में आएगा। दोनों में से कोई एक घटना होना चाहिए, उसको हम लोग ऑक्सीकरण कह देंगे। इसका और भी कहानी है ऑक्सीकरण की समझने के लिए। सबको एग्जाम्पल पर हम आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से समझाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, पहल का बात आप समझ ले कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का क्या होता है? निष्कासन। वो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा, इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों के, जैसे मान लीजिए कि इसमें जो भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, जब भी उनके अनुपात में देखेंगे तो वृद्धि होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होंगे उसके अनुपात में दोस्तों क्या होता है? वृद्धि होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोलिए ऑक्सीकरण की घटना में जो भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं उनकी संख्या में क्या होता है? तो उनकी अनुपात की संख्या में हमेशा वृद्धि होगा। मतलब वो बढ़ते हुए क्रम में रहते हैं दोस्तों। कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि। और जो भी, जैसे मान लीजिए कि जो भी विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं उनके भी अनुपात में क्या होता है दोस्तों? वृद्धि होता है। अब देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा दोस्तों। हम इसके आप लोगों को बोल दिए होंगे, विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में इसमें दोस्तों कमी होता है। याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीकरण संख्या होगा ना, तो इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में, जैसे मान लीजिए कि देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की वृद्धि होता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ना, तो याद रखिएगा उसमें इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है दोस्तों? कमी हो जाता है। और याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है तो वो देखिएगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, इसीलिए उसमें क्या होता है? वृद्धि हो जाता है दोस्तों। लग रहा है कहानी आप लोग समझे होंगे।
अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि जितने धातु होते हैं दोस्तों, जितने भी धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, त्यागते हैं। जितने भी धातु होते हैं इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो इसमें कहानी देख लीजिएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो धातु होते हैं वो ऑक्सीकरण या उपचयन की घटना को दर्शाते हैं। जो धातु होते हैं वो ऑक्सीकरण या उपचयन की घटना को क्या करते हैं दोस्तों, दर्शाते हैं। एकदम आप निश्चित है यह भी कहानी को बोल सकते हैं। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा कहानी और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए इसमें जो विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में क्या होता है दोस्तों, कमी होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, मतलब जितने भी धातु होते हैं इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। और जितने भी अधातु होते हैं इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं दोस्तों, ग्रहण करते हैं। अब आइए ऑक्सीकरण संख्या में दोस्तों इसमें वृद्धि होता है। ये कहानी आपको नहीं बुझाया कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, ये ऑक्सीकरण संख्या होता है तो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कहानी एक समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका सोडियम हो गया। सोडियम जो होता है एगो इलेक्ट्रॉन अपने में से क्या करता है दोस्तों, निकाल देता है। मतलब एगो इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर देगा। एगो इलेक्ट्रॉन अपने में से क्या कर देता है, त्याग कर देता है। और जब भी एगो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना तो Na के पावर प्लस में टूट जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इसके माथा पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको। जिसके माथा पर याद रखिए कुछ नहीं दिखाई दिया तो वो न्यूट्रल मतलब उदासीन है। आप पीरियोडिक टेबल उठा कर देख लीजिएगा दोस्तों, 1 से लेकर 118 तक तत्व जितना भी है, 1 से लेकर 118 तत्व सब का होता है न्यूट्रल अवस्था में रहते हैं। तो देखिएगा यहाँ 0 है, +1 बन रहा है। तो 0 से +1 यानी यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि। तो याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ वो ऑक्सीकरण या उपचयन की घटना को दर्शाएंगे। निश्चित है कहानी आप लोग समझे होंगे। एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए दोस्तों यहाँ पर, और थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम दूसरा कहानी उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जो कैल्शियम होता है, याद रखिएगा दोस्तों, कैल्शियम जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से क्या करता है, त्याग कर Ca के पावर कौन सी बन देता है, +2। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी जो कैल्शियम होता है 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से त्याग देगा। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से त्याग कर कौन सी में बदलता है, कैल्शियम का पावर +2 में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कैल्शियम कितना है, 0 से क्या बन रहा है, 1। 0 से क्या बन रहा है दोस्तों, 1। तो याद रखिएगा 0 से 1 हो रहा है। भले देखिए यहाँ पर 0 है, 0 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है दोस्तों। कितना हो रहा है, +2। तो देखिएगा यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में दोस्तों क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो याद रखिएगा जब भी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, जैसे 0 से यहाँ कितना हो गया, 2, अभी भी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है। तो जहाँ भी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो दोस्तों, याद रखिएगा वो हमको ऑक्सीकरण या उपचयन की घटना को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। लग रहा है कहानी आप लोग समझे होंगे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कहानी है कि विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता में क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होता है। जितने भी विद्युत धनात्मक तत्व होंगे उनकी संयोजकता में क्या होगा दोस्तों, वृद्धि होगा। जैसे मान लीजिए कि जब भी आप Na के पावर प्लस का संयोजकता निकाले, किसका भी संयोजकता निकालिए, उसको याद रखिएगा वैलेंसी में हमेशा इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। तो जहाँ वैलेंसी में आपका विद्युत धनात्मक तत्वों में वृद्धि हुआ उसको हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन की घटना को दर्शा सकते हैं। तो आप निश्चित है दोस्तों ये समझे होंगे कि कहाँ ऑक्सीकरण या उपचयन की घटना होता है। अब आइए दोस्तों, 1-2 एग्जाम्पल द्वारा हम समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का जुड़ना कैसे होता है और हाइड्रोजन का निकलना कैसे होता है, और इलेक्ट्रॉनों के कमी और अधिकता तो आपको बता ही दिया। अब आ जाइए दोस्तों, देखिएगा कहानी। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा कहानी। देखिए कह रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निष्कासन। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ कार्बन है। जब भी हम कार्बन को देखिएगा, जब भी हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके CO2 गैस बनाता है। कौन सा गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए पहले कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन भी अकेला था, लेकिन जब दोनों को अभिक्रिया कराएं तो CO2, देखिए कार्बनवा ऑक्सीजनवा को अपने में क्या कर लिया, मिला लिया। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, जुड़ना। तो जहाँ दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया, याद रखिएगा उसी को हम लोग कह देंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कह देंगे दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लग रहा है ये एग्जाम्पल को आप लोग समझे होंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है। क्या है दोस्तों, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो देखिएगा हम इधर देख रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड में
मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, जल बन रहा है और क्लोरीन गैस है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कौन सी था, Cl, मतलब हाइड्रोजन के साथ यहाँ का है Cl, लेकिन यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन के साथ कौन सी आ गया, Mn यानी मैग्नीज आ गया, Mn25 यानी मैग्नीज हो रहा है। तो देखिए इधर जब देखिए अभिक्रिया के पहले था तो वो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन था, लेकिन जब उत्पाद का निर्माण हुआ तो क्लोरीन के साथ कौन चीज जुड़ गया, मैग्नीज। तो बोलिए यहाँ से हाइड्रोजन का घर टूटा कि नहीं टूटा, मतलब पहले क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रह रहा था, अब जो क्लोरीन है वो मैग्नीज के साथ रह रहा है। तो यानी ये हाइड्रोजन के यहाँ से क्या हो गया, घर से निकाल दिया गया, मतलब यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ दोस्तों, निष्कासन हुआ। तो याद रखिएगा यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी हाइड्रोजन का निष्कासन हो चाहे ऑक्सीजन का जुड़ना हो, दोनों में से अगर कोनो घटना हो रहा है उसको आप ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया टिक कर दीजिए। लग रहा है कहानी अब समझे होंगे। अब आइए दोस्तों हम लोग अवकरण या उपचयन अभिक्रिया का कहानी को थोड़ा सा समझा जाए। देखिए दोस्तों, इसी को इंग्लिश में हम लोग रिडक्शन कहते हैं। बस इस कहानी का जस्ट उल्टा चलता है। देखिए हम यहाँ बताए थे ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ हो जाएगा और हाइड्रोजन के निष्कासन, तो अभी उल्टा चलेगा। हाइड्रोजन यहाँ संयोग करेगा, ऑक्सीजन को निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम हाइड्रोजन है बाहर, उसको हम अपने घर में बुला, जैसे हाइड्रोजन है तो उसको हम अपने साथ ले लिए, और जैसे मान लीजिए कि हमारे साथ ऑक्सीजन है तो उसको क्या कर दिए, निकाल दिए। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का दोस्तों का हो, निष्कासन हो, तो दोनों में से अगर कोनो घटना घटित हो रहा है उसी को हम लोग अवकरण या उपचयन अभिक्रिया कह देंगे। लग रहा है दोस्तों कहानी आप लोग समझे होंगे। देखिए दोस्तों, इधर कहानी था विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होता है, और इधर देखिएगा विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में क्या हो जाएगा, कमी। जस्ट इसका उल्टा, अगर यहाँ वृद्धि हो रहा है तो यहाँ कमी, यहाँ वृद्धि हो रहा है तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, कमी। नेक्स्ट देखिएगा विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी, और यहाँ पर क्या हो रहा था, विद्युत धनात्मक जितने भी तत्व होते हैं उनके अनुपात में कमी होता है, लेकिन यहाँ कौन सी हो जाएगा, विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। जैसे मान लीजिए कि जितने भी धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं, और जितने भी अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि बोलिए कौन ऐसा अधातु है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागना पसंद करता है, मतलब वो अधातु रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन को त्यागना पसंद करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों उस कहानी को, एक होता है हाइड्रोजन H के पावर प्लस और एक होता है अमोनियम H के पावर प्लस। दो ऐसा धातु होता है कि वो अधातु होते हुए भी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन और क्या होता है, अमोनियम, हाइड्रोजन और अमोनियम। तो याद रखिएगा जितने भी अधातु होते हैं, आप एक लाइन में कह सकते हैं जितने भी अधातु होते हैं दोस्तों वो अवकरण या अपचयन के घटना को दर्शाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या में इसमें कमी होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। अब देखिए एक कहानी में समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कॉपर जो होता है +2 में टूटा, इसको एक बात बोलिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि +2 में टूट रहा है, जब इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे वापस, क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि गया किसी के, जैसे मान लीजिए कोनो आया कॉपर से कर्ज मांगा तो कॉपर दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कि कोनो आया व्यक्ति कॉपर से कहा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन का क्या चाहिए, चाहे कोनो धातु आया कॉपर से कहा कि हमको 2, भले कोई अधातु आया और कॉपर से कहा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन का क्या चाहिए, हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जरूरत है, तो कॉपर अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉन जो देता है वो धन चार्ज होता है और जो ग्रहण करता है वो कौन सा होता है, ऋण चार्ज। तो ये मत समझिएगा कि कोनो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो धनवान हो गया, ऐसा कहानी नहीं होता है दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर कर्ज लगा गया, मतलब वो ऋण में डूब गया, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो यानी धन चार्ज। तो जैसे मान लीजिए कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया था, तो कॉपर को जब वो वापस 2 इलेक्ट्रॉन कर देगा, जैसे मान लीजिए कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा, तो यहाँ कॉपर जो होगा धातु में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, निश्चित है दोस्तों वो कॉपर कंजी में टूटेगा, धातु में टूटेगा। अब देखिए जब कॉपर धातु में टूट गया तो यहाँ देखिए कॉपर के पावर कितना है, +2, और यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हो गया दोस्तों, 0। तो 2 से 0 ये घटते हुए क्रम को दर्शा रहा है। तो वही कह रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी है, और जहां ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुआ वो अवकरण या अपचयन की घटना को दोस्तों दर्शाएगा। निश्चित है कहानी आप लोग दोस्तों समझे होंगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट कहानी है विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता में कमी। जस्ट इसका उल्टा, यहाँ विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता में वृद्धि हो रहा था और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमी हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कहानी है कि हाइड्रोजन का संयोग कैसे होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन कैसे होता है। इस पर कहानी को थोड़ा सा समझ लिया जाए एग्जाम्पल के द्वारा। आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा कहानी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़िया से कहानी समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कहानी आप लोगों को बहुत कंसेप्टली बातें हैं। अगर इसको आप अमल कर लिए तो कभी भी भविष्य में ऑक्सीकरण अवकरण की फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहानी एकदम बारीकी से स्टार्ट है, कतई जीरो लेवल से कहानी है दोस्तों। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन का संयोग कैसे होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन कैसे होता है। अब इस कहानी को थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा दोस्तों। आइए कहानी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ आपका हाइड्रोजन है, तो देखिए हाइड्रोजन का कह रहा है संयोग, मतलब हाइड्रोजन देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, तो याद रखिएगा वो जल बनेगा। ठीक, तो देखिएगा हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन भी अलग था, लेकिन जब दोनों आपस में मिल गया तो किसका कहानी हो गया, जल का। तो दोस्तों बोलिए, यहाँ हाइड्रोजन अलग और जैसे मान लीजिए कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो देखिए ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया को भी, घटना को रिप्रेजेंट करेगा। हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन भी क्या था, अलग, लेकिन हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन के साथ क्या किया, संयोग किया। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या किया, संयोग किया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग किया तो जल बन गया। तो यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है दोस्तों, और जब हाइड्रोजन का संयोग हुआ तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, अवकरण अभिक्रिया। अब देखिए नेक्स्ट कहानी है दोस्तों, बढ़िया सा कहानी समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्या है दोस्तों, क्यूप्रिक ऑक्साइड और प्लस क्या है, हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ कॉपर के साथ, देखिएगा कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ क्या था दोस्तों, ऑक्सीजन था, और देखिए हाइड्रोजन इधर अलग था। बढ़िया से कहानी समझिएगा। लेकिन इधर देखिए कॉपर के साथ, देखिएगा यहाँ कॉपर जब अभिक्रिया उत्पाद में देख रहे हैं तो कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हुआ, निष्कासन हो गया। मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, पहले कॉपर ऑक्सीजन के साथ रह रहा था, लेकिन अब कॉपर अकेला रह रहा है। और जब कॉपर अकेला रहे मतलब ऑक्सीजन का जब निष्कासन कर देता है तो याद रखिएगा वो भी हमारा क्या कहलाता है, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। और याद रखिए दोस्तों, ये कहानी आप लोग निश्चित है बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। अगर मान लीजिए कि आपको कहानी ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, निश्चित आपको कहानी एकदम समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहीं पर आप लोगों का रेडॉक्स अभिक्रिया का थोड़ा सा कहानी समझा रहा हूँ, तब तक ले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा चलिए दोस्तों, अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ। निश्चित आप ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, मतलब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया आप लोग समझे होंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे कहानी बता रहा हूँ। देखिएगा एक कहानी और यहाँ से आता है, तो अब आपका ऑक्सीकारक और अवकारक में समझा रहा हूँ। इसके बाद मतलब ऑक्सीकरण अवकरण से कोनो कहानी आपका नहीं फंसेगा। देखिएगा एक कहानी आ जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया का दोस्तों। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बढ़िया सा कहानी समझिएगा, ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों। देखिए इसका परिभाषा मतलब कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ घटित हो। मतलब जब भी घटना घटित होगा ना तो दोनों साथ साथ एकदम मतलब अपने हम सफ़र जैसा होता है कहानी दोस्तों, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया सदैव दोनों साथ साथ होती है, तो उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए अभी कहानी में समझाया था आपको कि ऑक्सीकरण में कहानी क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण जिसको उपचयन कहा जाता है। ऑक्सीकरण में ये देखिए ऑक्सीजन को अपने पास रखेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा दोस्तों, निकाल देगा। मतलब हाइड्रोजन यहाँ से क्या हुआ, निकल गया। ऑक्सीजन को अपने पास, हाइड्रोजन का क्या निकाल दिया। तो देखिए हम प्लस का मतलब जुड़ना, माइनस का मतलब निकलना। इसमें होता है हाइड्रोजन को अपने पास रखेगा और ऑक्सीजनों को क्या करेगा, निकाल देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसे CuO, इधर देख रहे हैं। देखिएगा ये अभिकारक में, देखिए अभिकारक में कॉपर ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन जैसे ही हम प्रतिफल में गए तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो गया दोस्तों, निष्कासन। तो देखिए जब ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाए, जब ऑक्सीजन, देखिएगा आइए दोस्तों यहाँ समझो, ऑक्सीजन जब निकल जाता है, ऑक्सीजन का होता है निकल जाता है, तो जब ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, उसी को हम लोग कहेंगे अवकरण या अपचयन। तो देखिए यहाँ अवकरण की घटना हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। और देखिए ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, जुट गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुट गया। चाहे देखिएगा हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन इधर अकेला था और इधर ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है दोस्तों, संयोग हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का संयोग हुआ,
ऑक्सीजन का क्या हुआ दोस्तों, संयोग हुआ। तो याद रखिएगा जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो आप लोगों को बताया था मैं कहानी ऑक्सीकरण का, कौन सी का घटना जी, ऑक्सीकरण। तो देखिए अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ हो रहा है दोस्तों, तो इसी को हम लोग कह देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कह देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आइए दोस्तों यहाँ कहानी समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन है, जब दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो याद रखिएगा दोस्तों इधर क्या बन रहा है, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फाइड बन रहा है दोस्तों। तो देखिए कहानी समझिएगा, इधर हाइड्रोजन सल्फाइड है, मतलब देखिएगा हाइड्रोजन के साथ इधर मतलब सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, ठीक दोस्तों, सल्फर के साथ क्या था, हाइड्रोजन था। अब देखिए कहानी यहाँ समझिए, अब देखिएगा दोस्तों, तो देखिए इधर जब हम सल्फर को देख रहे हैं तो देखिएगा यहाँ से सल्फर, देखिए पहले सल्फर जो था हाइड्रोजन के साथ था, लेकिन इधर जो सल्फर था अकेला है, तो पहले यह हाइड्रोजन के साथ था, यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हुआ जी, निष्कासन हो गया, मतलब यह हाइड्रोजन को क्या किया, अपने में से निकाल दिया। जब हाइड्रोजन को दोस्तों निकाल दिया तो याद रखिएगा जो हाइड्रोजन को निकालता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और देखिए इधर क्लोरीन था अकेला, लेकिन इधर देखिए तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और जब हाइड्रोजन का जो जुड़ना होता है उसको क्या कहते हैं, अवकरण दोस्तों, क्या कहेंगे, अवकरण। तो आप कहानी समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया दोनों, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ अवकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोस्तों दोनों हमेशा सदैव साथ साथ होता है, और जब भी दोनों अभिक्रिया सदैव साथ साथ चलता है ना, उसी को हम लोग कह देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों। कौन सी अभिक्रिया कह देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम कहानी को और आगे, अब कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों कहानी हम आप लोगों को समझा दिया हूँ, ऑक्सीकरण, अवकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया, निश्चित है कहानी वहाँ आप लोग समझे होंगे। अब देखिएगा दोस्तों कहानी को थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिएगा इसके बाद आप लोगों का देखिएगा ये 2 ही टॉपिक है, उसके बाद कहानी आप लोगों को निश्चित है समझ में आ जाएगा। जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालना वो भी बता दूंगा दोस्तों, बशर्ते ये कहानी को समझ लीजिए आप बढ़िया से। देखिएगा ऑक्सीकारक जिसको ऑक्सीडेसिंग एजेंट कहा जाता है, और अवकारक जिसको रिडॉक्सिंग एजेंट कहा जाता है दोस्तों। तो देखिएगा इसमें कहानी को समझना है, हम आप लोग को कहानी इसके पहले बता दिया था, बहुत कहानी समझाया था बारीकी से। देखिए देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है, जैसे मान लीजिए कोनो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास मिला ले, तो याद रखिएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है उसी को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। अब देखिए दोस्तों एक कहानी समझिए, इसके पहले मैं कहानी आपको समझाया था ऑक्सीकरण अवकरण में, मैं बताया था कि अवकरण या अपचयन की घटना को, देखिएगा ऑक्सीकरण या अपचयन की घटना में देखिएगा उसमें हम 1 2 3 ऐसे एरो का चिन्ह देकर तीर चिन्ह का लिखाया था कि ऑक्सीकरण और अवकरण की घटना में देखिएगा उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। तो एक तरीके से हम नहीं बोल सकते हैं कि जो अवकरण या अपचयन की घटना घटता थी, मतलब अवकरण या अपचयन की घटना को ही हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ ना कि जहाँ अपचयन चाहे अवकरण हुआ, अपचयन या क्या हुआ जी, अवकरण, उसी घटना को हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्सीकारक भी कह देंगे दोस्तों। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे। वहाँ बताया था कि सभी अधातुएं जो होते हैं वो अवकरण या अपचयन की घटना को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये जब एक बात बोलेगा अवकरण या अपचयन की घटना यहाँ घटित हो रहा है तो सभी अधातु ऑक्सीकारक का भी कार्य करेगी। तो जितना भी अधातु होते हैं याद रखिएगा दोस्तों वो ऑक्सीकारक के कार्य को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अपवाद में 3 ऐसा अधातु होता है जो देखिए अधातु रहते हुए भी, कौन चीज रहते हुए भी दोस्तों, अधातु रहते हुए भी वो अवकरण यानी अपचयन की घटना को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। वो घटना को याद रखिएगा वो ऑक्सीकरण और अवकरण की घटना को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य वो अवकारक की घटना को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीकारक की घटना को नहीं। तो याद रखिए दोस्तों कौन कौन वो अधातु होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस। कार्बन को C से, हाइड्रोजन को S से और फास्फोरस को P से। तो निश्चित है कहानी आप लोग समझे होंगे। अपवाद में 3 कहानी याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और क्या होता है दोस्तों, फास्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस 3 ऐसा धातु होता है जो अवकरण या अपचयन की घटना को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, मतलब ऑक्सीकारक की घटना को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, या अवकारक की घटना को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। अब आगे कहानी समझा रहा हूँ। देखिए कुछ यौगिक भी होते हैं जो ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं, जैसे नाइट्रिकम, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा जिसको कहा जाता है KMnO4, और पोटेशियम डाइक्रोमेट याद रखिएगा K2Cr2O7 होता है दोस्तों। क्या होता है, O7। तो याद रखिएगा ये सब जितने आधे भी ऐसे यौगिक होते हैं जो ऑक्सीकारक की घटना के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नोट में यहाँ लिखवाया हूँ दोस्तों,
कुछ पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं ना कि जिसको हम लोग ऑक्सीकारक भी कह सकते हैं और अवकारक भी कह सकते हैं। दोस्तों देखिएगा वो पदार्थ में आपका H2O2 आ जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओजोन, क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन O3 का होता है जी, O3 ओजोन का ये कहानी होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन कितने ऑक्सीजन कणुओं से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा 3 गो। क्वेश्चन पूछता है कि बोलिएगा सारा जैसे मछली होता है ना वैसा गंध कौन से एथी का होता है, तो ओजोन, मतलब ओजोन का जो गंध होता है ना, सारा जो मछली होता है जैसे जो कोनो मछली हो सड़ गया उसके गंध जैसा उसका गंध होता है ओजोन का। याद रखिएगा O3 जिसका रासायनिक सूत्र होता है, मतलब 3 गो ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है। और नेक्स्ट होता है नाइट्रस अम्ल यानी नाइट्रस अम्ल HNO2। तो याद रखिएगा दोस्तों ये कहानी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ यह ना, ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की घटना को रिप्रेजेंट करेंगे। तो निश्चित है दोस्तों यह ऑक्सीकारक की घटना का आप लोग समझे होंगे। आइए थोड़ा सा अवकारक की घटना समझा देते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल उठाए हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों को बारीकी रूप से, मतलब कतई जीरो लेवल से कंसेप्ट से समझ लेना है। देखिएगा दोस्तों अवकारक, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है उसी को हम लोग अवकारक कहते हैं। और देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने के कार्य और भी कर रहे थे, ऑक्सीकरण और उपचयन। ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया में देखिएगा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा था, इलेक्ट्रॉन को खेदा जा रहा था। तो याद रखिएगा जो ऑक्सीकरण या उपचयन की घटना को हम लोग अवकारक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अवकारक। और वही कहानी में समझाया था कि जितना भी आप लोगों का ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकरण और उपचयन जो अभिक्रिया होता है वो सब धातुओं में देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो सभी धातुएं अवकारक का कार्य करती है, मतलब जितना भी धातु होते हैं ना दोस्तों वो अवकारक की कार्य को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। लग रहा है कहानी आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बारीकी रूप से दोस्तों इसको क्या कर लिया जाए, समझ लिया जाए। तो आइए कहानी को थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से। देखिएगा दोस्तों हम यहाँ लिए हैं सोडियम, यहाँ पर क्या लिया है दोस्तों? क्लोरीन। हम इसके पहले लेविड स्ट्रक्चर पढ़ाए थे तो उसमें आप लोगों को बहुत बारीकी से बतला दिया था कि वहाँ पर सुनुजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। मतलब सुनुजी इलेक्ट्रॉन का मतलब बराहितम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा दोस्तों जब सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 8 1 होता है, क्लोरीन के निकालते हैं तो 2 8 7 होता है। मतलब इसके बराहितम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके बराहितम कक्षा में कितना होता है दोस्तों? 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा हम 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। इसके बराहितम कक्षा में कितना है? 7 तो भर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 और कितना हो गया दोस्तों? 7। तो हम 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किए हैं? भरे हुए हैं। तो देखिए सोडियम जो होता है याद रखिएगा दोस्तों अष्टक पूरा करने के चक्कर में हम कहानी समझाया भी था। देखिएगा एक अष्टक नाम का वैज्ञानिक था, वो बोला था कि बराहितम कक्षा में अगर 0 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका अष्टक पूरा होता है। 2 सिर्फ हीलियम के लिए आता है दोस्तों। यहाँ पर कितना है? 1 है। तो ये देखिएगा हम, और इसके बराहितम कक्षा में कितना है? 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता है, इसीलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना ही क्या होता है दोस्तों? पसंद करता है। इसीलिए सोडियम अपने में से एगो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। तो याद रखिएगा दोस्तों जब सोडियम एगो अपने में से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इन्हें के पावर कौन सी बन गया? प्लस। इन्हें के पावर का बन गया दोस्तों? प्लस। क्लोरीन एगो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इसीलिए एगो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये एगो माइनस में टूटा और क्लोरीन यहाँ का हो गया दोस्तों? माइनस। कहानी समझिएगा, ये धातु है, मैं बोला था सभी धातुएं अवकारक का कार्य करती है और सभी धातुएं ऑक्सीकरण और उपचयन का भी कार्य करती है। समझाया था आप लोग को। तो देखिएगा सोडियम यहाँ से एगो इलेक्ट्रॉन को क्या किया? त्यागा। तो सोडियम अपने में से एगो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? खेद दिया। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है उसी को अवकारक कहते हैं। देखिए धातु है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग कर दिया, तो बोलिए ऑक्सीकरण की घटना हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? जब आपका ऑक्सीकरण की घटना हुआ उसी को तो अवकारक कह देंगे, उसी को दोस्तों क्या कहेंगे? अवकारक कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सोडियम एगो अपने में से इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तब तो इन्हें के पावर प्लस बना। त्यागना का मतलब ये मत समझिएगा कि वो ऋण में डूब गया, नहीं, वो दान दे दिया। और जब अगेंस्ट कर दिया मतलब उसको रिलीज कर दिया तो याद रखिएगा सोडियम इन्हें के पावर का बन गया? प्लस। और जब सोडियम इन्हें के पावर प्लस का बन गया तो वो ऑक्सीकरण की घटना को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑक्सीकरण की जो घटना घटित होता है उसी को तो अवकारक कहते हैं। तो याद रखिएगा सभी धातुएं अवकारक कार्य करती है। आंख बंद कीजिए, यहाँ धातु है, इधर एन के पावर प्लस बनना है, अवकारक मार दीजिए, सीधा कहानी खत्म। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट है आपका क्लोरीन। देखिएगा क्लोरीन एगो इलेक्ट्रॉन को क्या किया? यहाँ पर ग्रहण किया। क्या किया दोस्तों? ग्रहण किया। जब क्लोरीन एगो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो मैं बताया था जब भी कोनो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो देखिएगा अवकरण की घटना। तो जब अवकरण की घटना है, अवकरण की घटना को ही तो ऑक्सीकारक कहते हैं। तो देखिएगा इसी को दोस्तों क्या कह देंगे हम लोग? ऑक्सीकारक।
एक बात कहानी, अधातु अवकारक कार्य करती है सिर्फ 3 अधातु को छोड़कर। क्लोरीन है, मार दो डायरेक्ट अवकारक, यानी कहने का तात्पर्य हुआ ऑक्सीकारक होगा, मतलब अवकरण की घटना दर्शा रहा है, इसी को क्या कह देंगे दोस्तों, ऑक्सीकारक। लग रहा है कहानी आप लोग बहुत बारीकी से समझे होंगे दोस्तों। तो ये कहानी आपका ऑक्सीकरण और अवकरण के संदर्भ में कहानी था, जो कतई जीरो लेवल से कहानी को मैं स्टार्ट किए थे दोस्तों। और निश्चित आप लोगों को कहानी को निश्चित है ये कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना आए समझ में तो दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट द्वारा इसको एथी कर दीजिएगा, नहीं तो एक बार फिर से दोबारा इस वीडियो को क्या करना है दोस्तों, देख लेना है। इसका जितना भी PDF हो रहेगा, याद रखिएगा आप लोगों को टेलीग्राम हमारे चैनल के नाम से ही चलता है, टेलीग्राम ही रहता है, याद रखिएगा। उसी पर सब हम लोग साइंस मस्ती है टेलीग्राम पर, याद रखिएगा उसका मेंबर बन जाइएगा। टोटल आपको कहानी वहाँ PDF के द्वारा मिला हुआ रहेगा। देखिए सब कहानी बुक में रहता है, बस सबसे कहानी रहता है। जैसे मान लीजिए कि PDF हम तो आप लोगों को वहाँ अपलोड कर देंगे, वहाँ आसानी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कहानी को समझना सबसे बड़ी बात होता है। आप कहानी समझ लीजिए, PDF आपको मिल ही गया, खूब बढ़िया से तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए दोस्तों ये कहानी इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।